अब आसमान में सीधे नहीं उड़ेंगे। भारत के लड़ाकू विमान हवा में नागिन की तरह बल खाकर दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देगा। AMCA का नया अवतार। चीन के J-20 की स्टेल्थ तकनीक रह जाएगी धरी की धरी। DRDO ने तैयार कर लिया है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का वो फार्मूला जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी झुठला देगा। पायलट की एक उंगली के इशारे पर 360 डिग्री घूम जाएगा जहाज। बिना स्पीड कम किए पीछे मुड़कर दुश्मन को मारने की क्षमता देख दुनिया के वैज्ञानिक हैरान। इंजन की आग अब सिर्फ पीछे नहीं बल्कि दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी निकलेगी। डॉग फाइट के इतिहास में भारत ने लिख दिया है अब तक का सबसे खतरनाक अध्याय। सालों की विदेशी निर्भरता हुई खत्म। बेंगलुरु की लैब में तैयार हुई वो स्वदेशी नोजल तकनीक जो 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी बना देगी बीते कल की बात। दोस्तों, हवा में जंग लड़ने के नियम अब हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। अब तक आपने सुना होगा कि फाइटर जेट वो अच्छा होता है जो तेज उड़ता है या वो जो रडार पर दिखाई नहीं देता। लेकिन बेंगलुरु में भारत की टॉप सीक्रेट डिफेंस लैब्स के अंदर वैज्ञानिकों ने फिजिक्स की किताबों को चुनौती दे दी है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक को क्रैक कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां दशकों से एड़ी छोटी का जोर लगा रही थी। ये खबर किसी मिसाइल या बम की नहीं है। ये खबर है उस जादुई तकनीक की जो लोहे के एक भारी भरकम जहाज को हवा में एक हल्की पत्ती की तरह नचा सकती है। कल्पना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हकीकत कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक है। भारत के आने वाले फाइटर जेट AMCA में एक ऐसा सिस्टम फिट किया जा रहा है जो उसे आसमान का अघोरी बना देगा। ऐसा योद्धा जो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, बिना रफ्तार कम किए अपनी नाक घुमा सकता है और दुश्मन के ठीक पीछे जाकर उसे लॉक कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ इस खबर के बाद से ही सदमे में हैं, क्योंकि उनके पास मौजूद किसी भी विमान में, चाहे वो J-20 हो या F-16, ये तकनीक मौजूद ही नहीं है। आखिर क्या है ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग? क्यों इसे हवाई युद्ध का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? क्या वाकई भारत ने वो तकनीक खुद बना ली है जिसके लिए रूस और अमेरिका भी सालों तरसे थे? एक फाइटर जेट जिसका इंजन अपनी आग की दिशा बदल सकता है, वो जंग के मैदान में कैसे दुश्मन को मौत के घाट उतारेगा? क्या इसके आने के बाद डॉग फाइट यानी हवा में आमने सामने की लड़ाई में भारत अजेय हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में जब ये तकनीक हमारे विमानों में लगेगी तो क्या चीन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएगा? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और DRDO की इस ऐतिहासिक कामयाबी की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इंजीनियरिंग का वो चमत्कार दिखाएंगे जो भारत को सुपर पावर बना रहा है। इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस भारी भरकम शब्द 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग 3D TVC का पोस्टमार्टम करते हैं और बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझते हैं कि ये बला आखिर है क्या। देखिए, आमतौर पर फाइटर जेट्स कैसे उड़ते हैं? उनके पीछे एक इंजन होता है जिससे आग थ्रस्ट पीछे निकलती है और जहाज आगे जाता है। अगर जहाज को मुड़ना होता है तो वो अपने पंखों, फ्लैप्स और रडर्स का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप कार का स्टीयरिंग घुमाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि मुड़ने के लिए जहाज को हवा के बहाव की जरूरत होती है और इसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन थ्रस्ट वेक्टरिंग का मतलब है कि इंजन के पीछे लगा हुआ नोजल, वो हिस्सा जहां से आग निकलती है, खुद मुड़ सकता है। अब तक दुनिया में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग थी जो अमेरिकी F-22 रैप्टर में है, यानी नोजल सिर्फ ऊपर और नीचे हो सकता था। लेकिन भारत ने जो 3D वर्जन तैयार किया है उसमें इंजन का नोजल ऊपर नीचे के साथ साथ दाएं और बाएं भी घूम सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सामान्य जहाज को यू टर्न लेने के लिए एक बड़ा गोला बनाना पड़ता है, वहीं 3D TVC वाला AMCA अपनी जगह पर खड़े खड़े ही घूम सकता है। यह जहाज को सुपर मैन्यूवरेबिलिटी देता है। अगर दुश्मन की मिसाइल पीछे लगी है तो पायलट नोजल को टेढ़ा करके जहाज को एक झटके में 90 डिग्री ऊपर उठा सकता है या कोबरा की तरह फन फैलाकर हवा में खड़ा कर सकता है। मिसाइल कंफ्यूज होकर आगे निकल जाएगी और हमारा जहाज उसके पीछे आ जाएगा। यह तकनीक जहाज को सिर्फ उड़ाती नहीं है बल्कि उसे हवा में स्केटिंग करवाती है। दुश्मन का पायलट जब तक सोचेगा कि भारतीय जहाज कहां गया, तब तक वो लॉक हो चुका होगा। यह शुद्ध रूप से एरोडायनामिक्स का जादू है,
जिसे भारतीय इंजीनियरों ने अपने दम पर सिद्ध किया है। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसमें ये दिल धड़कने वाला है, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब तक हम इसे 5वीं पीढ़ी का विमान मान रहे थे, जिसका मुख्य काम था रडार से बचकर छिपना, स्टील्थ। लेकिन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के जुड़ते ही AMCA अब 5वीं नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन या उससे भी आगे की श्रेणी में छलांग लगा चुका है। दुनिया में गिने चुने विमान हैं जिनमें 3D TVC है, जैसे रूस का सुखोई 35 या सुखोई 57। यहां तक कि अमेरिका के F-35 में भी यह तकनीक नहीं है। इसका मतलब है कि भारत का AMCA डॉग फाइट में अमेरिकी F-35 पर भी भारी पड़ सकता है। चीन अपने J-20 को लेकर बहुत शोर मचाता है। वो कहता है कि J-20 एक स्टील्थ फाइटर है, लेकिन सच ये है कि J-20 एक भारी और कम फुर्तीला जहाज है। उसका काम दूर से मिसाइल मारना है, लेकिन अगर एक बार AMCA उसके करीब पहुंच गया तो J-20 की मौत पक्की है। J-20 के पास वो डांसिंग स्किल्स नहीं है जो 3D TVC वाले AMCA के पास होंगी। हिमालय की घाटियों में जहां हवा पतली होती है और जहाजों के पंख कम काम करते हैं, वहां ये इंजन की दिशा बदलने वाली तकनीक थ्रस्ट वेक्टरिंग संजीवनी बूटी का काम करेगी। वहां जहाज पंखों से नहीं बल्कि इंजन के जोर से मुड़ेगा। यह क्षमता लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आसमान में भारत को एक तरफा बढ़त दिलाएगी। 2026 में जब AMCA के प्रोटोटाइप हवा में गर्जना करेंगे तो उनमें लगी ये तकनीक दुनिया को बता देगी कि भारत अब तकनीक का खरीदार नहीं बल्कि उसका बॉस है। DRDO और ADA ने इस नोजल को बनाने के लिए खास तरह के सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट CMC मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी झेल सकता है। ये मटेरियल साइंस में भारत की बहुत बड़ी जीत है। इस तकनीक का सबसे बड़ा असर दुश्मन की मानसिकता पर पड़ेगा। पाकिस्तान के पास F-16 और चीन के दिए JF-17 हैं। ये दोनों विमान चौथी पीढ़ी के हैं और पारंपरिक तरीके से उड़ते हैं। जब एक F-16 का पायलट अपने रडार पर देखेगा कि भारतीय विमान अचानक रडार से गायब होकर उसकी पूंछ के पीछे आ गया है, तो उसका मनोबल वहीं टूट जाएगा। इसे पुगाचेव्स कोबरा या कुलबिट जैसे हवाई करतब कहते हैं, जो अब तक सिर्फ रूसी पायलट करते थे। अब भारतीय वायुसेना के पायलट इन करतबों से आसमान में राज करेंगे। चीन की सबसे आधुनिक PL-15 मिसाइलें भी इस तकनीक के आगे गच्चा खा सकती हैं। मिसाइलें एक निश्चित गणित एल्गोरिदम के हिसाब से लक्ष्य का पीछा करती हैं। वो अंदाजा लगाती हैं कि जहाज आगे कहां जाएगा, लेकिन 3D TVC वाला जहाज उस गणित को ही फेल कर देता है। वो ऐसे कोण एंगल पर मुड़ता है जो फिजिक्स के हिसाब से असंभव लगता है। मिसाइल का सेंसर जब तक नई पोजीशन कैलकुलेट करेगा, AMCA वहां से जा चुका होगा। यह तकनीक भारत को फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल की क्षमता से आगे ले जाकर इम्पॉसिबल किल की क्षमता देती है। यानी ऐसी स्थितियों में भी दुश्मन को मार गिराना जहां से निकलना नामुमकिन लगता हो। 2026 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए जो डॉक्ट्रिन सिद्धांत बनाया है, उसमें यह तकनीक केंद्र बिंदु है। अब हम सिर्फ रडार से छिपेंगे नहीं बल्कि सीना तानकर हवा में लड़ेंगे भी। दोस्तों, इस कामयाबी का सबसे अहम पहलू है इसका स्वदेशी होना। एक जमाना था जब हम इंजन की एक छोटी सी पिन के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। थ्रस्ट वेक्टरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसे कोई देश किसी दूसरे को नहीं देता। अमेरिका ने आज तक अपनी तकनीक किसी को नहीं दी। रूस भी बहुत नखरे दिखाता है। ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों ने रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बल्कि फ्रेश इनोवेशन, नवाचार करके ये नोजल बनाया है। इसे GTRI गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है। ये नोजल भारतीय इंजन, कावेरी का अपग्रेडेड वर्जन या भविष्य का नया इंजन पर फिट होगा। इसका मतलब है कि कल को अगर कोई देश हम पर प्रतिबंध लगाता है या स्पेयर पार्ट्स देने से मना करता है, तो हमारी वायुसेना जमीन पर नहीं बैठेगी। हमारी सप्लाई चेन हमारे अपने हाथ में होगी। ये आत्मनिर्भर भारत का वो स्वरूप है जो कागजों पर नहीं बल्कि फाइटर जेट के धुएं में दिखाई देता है। इससे न सिर्फ अरबों डॉलर बचेंगे बल्कि भारत भविष्य में इस तकनीक को अपने मित्र देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा भी कमा सकता है। ये भारत के एरोस्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बेंगलुरु की लैब से निकली ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक
सिर्फ लोहे और आग का खेल नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की उड़ान है। जब AMCA इस तकनीक के साथ आसमान चीरेगा तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए एक उड़ता हुआ काल होगा। हमने साबित कर दिया है कि अगर भारत के वैज्ञानिक ठान लें तो वो हवा का रुख अक्षरशः मोड़ सकते हैं। आने वाले सालों में जब आप गणतंत्र दिवस की परेड में AMCA को हवा में एक ही जगह पर घूमते हुए या उल्टी कुलांचे भरते हुए देखेंगे तो याद रखिएगा कि ये वो तकनीक है जो दुनिया के 95% देशों के पास नहीं है। भारतीय वायुसेना अब डिफेंसिव नहीं बल्कि डोमिनेटिंग, हावी होने वाली फोर्स बन चुकी है। दुश्मन की हर चाल, हर मिसाइल और हर स्टील्थ फाइटर का जवाब अब हमारे पास है। आपको क्या लगता है, क्या AMCA के आने के बाद भारत को विदेशी विमान खरीदने बंद कर देने चाहिए? और क्या 3D TVC तकनीक पाकिस्तान की वायुसेना को हमेशा के लिए ग्राउंड कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। और हाँ, ये तो सिर्फ फाइटर जेट की बात थी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उस सीक्रेट स्पेस मिशन के बारे में जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही अंधा कर देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।